आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप्स क्या कौन कौन सी होती हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड अगेंस्ट द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सा बिल होता है जो सेल एंड परचेज की बेसिस पे, जब क्रेडिट पे सेल एंड परचेज होती हैं तो उनकी बेसिस पे जो बिल इशू किया जाता है उसको कहते हैं ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज। सेकंड है अकोमोडेशन बिल। दिस बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। दीज बिल्स आर ड्रॉन टू असिस्ट वन और बोथ पार्टीज। ट्रेड बिल तो ये था कि सेल एंड परचेज हुई, ट्रेड की ट्रांजैक्शन हुई तो बिल इशू हुआ। ये अकोमोडेशन बिल होता है कि इसके ऊपर किसी कंसिडरेशन की वजह से नहीं इशू होता। ये होता है कि अकोमोडेट करने के लिए किसी दूसरी पार्टी को, या दोनों पार्टी एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए, या किसी एनीवन को, तो फिर अकोमोडेशन बिल जो होता है वो जारी होता है। सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो पर्सन है। जो मिस्टर ए है उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है यार मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है तो मुझे वो पैसे चाहिए। तो बी आगे से कहता है कि यार मेरे पास भी पैसे नहीं है, हाँ ऐसा कर लो कि आप मेरे ऊपर एक बिल ड्रा कर दो, मैं एक्सेप्ट करके आपको वापस कर देता हूँ, तो इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। ए क्या करता है, ए बिल ड्रा करता है, बी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर ए उसको जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, तो उसको पैसे मिल जाते हैं। अब दूसरी सूरत है कि ए और बी दोनों को पैसे चाहिए, तो दोनों एक दूसरे पे बिल इशू कर देते हैं, दोनों एक्सेप्ट या इश्योरेंस और एक्सेप्टेंस दोनों की हो जाती है। फिर इससे क्या होता है कि दोनों बिल को डिस्काउंट करवा लेते हैं बैंक से जाके और उन दोनों को पैसे मिल जाते हैं। ये तो था अकोमोडेशन, यानी इसको आपको पता चला कि अकोमोडेशन में फैसिलिटेट करने के लिए बिल इशू होते हैं। क्लीन बिल क्या होता है, इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होता। दिस बिल डज नॉट हैव एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद इट, यानी कोई सेल परचेज के किसी किस्म का कोई इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होता, एक सिंपल बिल होता है और ट्रांजैक्शन का कोई प्रूफ इसके साथ नहीं होता। दीज टाइप ऑफ बिल्स हैव हायर इंटरेस्ट रेट। इस तरह के जो बिल होते हैं जो जिनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं या नहीं होते, उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत हाई होता है। डॉक्यूमेंट्री बिल, ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। This bill is supporting by the relevant documents that confirm that the genuineness of the sales or transaction that took place between the seller and buyer. ये डॉक्यूमेंट्री बिल ऐसा बिल होता है जिसके साथ सेल और परचेज के प्रॉपर डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं। सपोज इनवॉइस होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कोई एग्रीमेंट अगर, तो वो यानी प्रॉपर बिल जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट अटैच हो सकते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, वो अटैच होते हैं, तो इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। डॉक्यूमेंट्री के बाद हमारे पास आता है टाइम बिल, यूजेंस बिल। ये टाइम बाउंड बिल होते हैं, यानी स्पेसिफिक डेट के लिए इशू होते हैं और उसके बाद उसकी यानी ड्यू डेट के ऊपर फिल फॉर पेमेंट करना लाजमी होती है। दिस बिल इज टाइम बाउंड विच मीन्स द पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन द गिवन टाइम पीरियड एंड टाइम। ये जब वो ड्यू हो जाते हैं तो उसकी पेमेंट करना होती है। ये टाइम बिल होते हैं कि सपोज 3 मंथ्स के लिए इशू हो गया, 2 मंथ्स के लिए इशू हो गया, वो वो टाइम इनका और जो ग्रेस पीरियड 3 डेज का होता है वो डाल के तो उसके अंदर में पेमेंट करनी होती है। इसके बाद आता है डिमांड बिल। डिमांड बिल है पेएबल ऑन डिमांड, जब डिमांड होगी तो ये पे करने होंगे, इस बिल की पेमेंट करनी होगी। फॉरेन बिल, फॉरेन बिल क्या होता है, फॉरेन बिल ऐसा बिल होता है कि इसमें जो बायर एंड सेलर होते हैं ना वो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग्स करते हैं, यानी ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में यूज होता है जो फॉरेन बिल होता है। This bill is used for international transaction like import and export.
The drawer and dry are from different countries. यानी जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है तो उसके लिए फॉरेन बिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है इनलैंड बिल। This bill is used for local sales and purchase in which both buyer and sellers are living in the same country. अगर आप एक मुल्क के अंदर है कि एक कंट्री के अंदर है कि आप सेल परचेज कर रहे हैं और बायर एंड सेलर दोनों उसी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो जो बिल होगा वो इनलैंड बिल कहलाएगा। थैंक यू।